हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू मित्तल एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टैक्स ऑन ट्रैक्स पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ग्लोबल पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो भी हमारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें जो एक्सटेंशन प्रोवाइड की है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। ऐसा मैं इसलिए इस वक्त ये वीडियो बना रही हूँ सो डैट कि 30 जून जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसमें आपको बहुत सारी कंप्लायंसेस को फुलफ़िल करना है। जो कंप्लायंसेस आपको 31 मार्च में ड्यू थी, तो उसके लिए बहुत कम टाइम रह गया है। तो जस्ट मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा रही हूँ कि आप इन अपने ड्यू डेट्स को ध्यान में रखें और अपने ये काम पूरे कर लें। तो जो आपने अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार के साथ लिंक कराना था, उसकी जो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2020, जो कि बहुत बार एक्सटेंड होने के बाद ड्यू डेट थी, उसे एक बार फिर से एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके साथ ही जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट यानी कि ATC, ATD, ATG यानी कि PPF, NSC, कोई मेडिक्लेम या फिर डोनेशन या फिर अपने कैपिटल गेन के बेनिफिट्स को इन्वेस्ट करने के लिए जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, उसका भी टाइम पीरियड इंक्रीज़ करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इन 3 मंथ्स में भी आप कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्लेम आप अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ले सकते हैं। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की रिटर्न यानी कि लास्ट ईयर की रिटर्न जो कि 31 मार्च 2020 को टाइम बार हो गई थी, मतलब इसके बाद ये रिटर्न फाइल नहीं की जानी थी, उसकी डेट को भी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है, अगर आपको लोन के रिगार्डिंग आपको ये रिटर्न फाइल करनी है या आपका कुछ टैक्स है या कुछ रिफंड है या कुछ और रीज़न है जिसके कारण आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, तो आप अभी भी अपनी लास्ट ईयर की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कोई लेट फाइलिंग फ़ीस पे कोई वेवर नहीं लगा है, यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपका जो लेट फ़ीस होगी वो 1000 रुपीज़ होगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से अबव है तो ये लेट फ़ी 10,000 रुपीज़ अभी भी होगी। लेकिन इसके ये बेनिफिट है कि आप अपनी रिटर्न स्टिल फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर इससे रिलेटेड जो टैक्स है वो अगर आप 1 अप्रैल से लेके यानी कि 30 जून तक अगर आप अपना टैक्स भर देते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग लगता है सेक्शन 234A-B-C में, वो 0.75% पर मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये भी एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको कोई अपील फाइल करनी है या कोई रिटर्न फर्निश करनी थी या कोई स्टेटमेंट देनी थी, एप्लीकेशन देनी थी, कोई रिपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कराना था जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून 2020 तक। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई नोटिस आने की इंटीमेशन, नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर आना था या कोई आपकी प्रोसीडिंग की कंप्लीशन की टाइम लिमिट टाइम बार हो रही थी जो कि 31 मार्च 2020 को टाइम बार होनी थी, उसकी डेट भी डिपार्टमेंट के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई 30 जून 2020, यानी कि अब आपके पास वो नोटिस जो 31 मार्च तक आ सकता था अभी भी आ सकता है। तो जो असेसमेंट्स 30 सितंबर 2020 को टाइम बार होनी है उसकी डेट पहले से ही एक्सटेंड कर दी गई है कि वो अब 31 दिसंबर 2020 को टाइम बार होंगी। इसके साथ ही जो 4th क्वार्टर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के 4th क्वार्टर की TDS रिटर्न की लास्ट डेट ड्यू डेट जो 31 मई 2020 होती है उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून 2020 तक। तो मतलब उसकी डेट भी बहुत नियर है आपके लिए। फॉर्म 16 के इशुएंस जो कि 15 जून को तक करने होते थे उसकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया था 30 जून तक। इसके साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग की जो ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 को होनी थी उसे 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। और इन्हीं से रिलेटेड इनकी ऑडिटेड एंटिटी है, पार्टनर्स है या कंपनी है जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है उसे 30 नवंबर कर दिया गया था। इसके साथ ही जो एसेसिस जिनकी ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की 31 जुलाई 2020 होती है उसकी डेट को एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया था। तो अभी आपके लिए उन रिटर्न्स को फाइल करने के लिए टाइम है। अभी फॉर्म्स भी ITR 1 और ITR 4 पोर्टल पे लाइव हो गए हैं, बाकी फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं। तो इसकी ड्यू डेट उन्होंने पहले ही डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड कर दी थी 30 नवंबर 2020। इसके साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम जो कि 31 मार्च 2020 तक थी, वो विदाउट पेमेंट ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ 10%, यानी कि इसके बाद अगर आप विवाद से विश्वास स्कीम में बैंक का बेनिफिट लेना चाहते तो आपको 10% एडिशनल अमाउंट पे करना था। लेकिन अब उसकी डेट भी एक्सटेंड, बहुत लंबा एक्सटेंशन दिया है 31 दिसंबर 2020 तक। तो अब मैंने आपके साथ
ड्यू डेट्स की जो भी एक्सटेंशन से रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से ये गाइडलाइंस आई हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 30 जून बहुत सारी आपकी एक्टिविटी की ड्यू डेट है, तो अगर आप इसी तरह से अपनी रिटर्न फाइल्स टाइम पे कर सकते हैं, अपने जो भी आपके कंप्लाइंसेस हैं उसे पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अपने आने वाली वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड या कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंप्लाइंसेस है उसके बारे में शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।